नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से 2 रुपए की बढ़ोतरी होगी। हालांकि सरकार ने फिलहाल ऐसी किसी भी वृद्धि से इनकार किया है। घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को दोपहर के कारोबार में करीब 5% की गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क बढ़ाने और चीन की जवाबी कार्रवाई से व्यापार युद्ध की आशंका के बीच दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि प्रभावित होने के डर से निवेशकों में घबराहट बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने को लेकर विचार करने पर सोमवार को सहमत हो गया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अग्रिम चौकी का सोमवार को दौरा किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दमोह के अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर ने खुद को लंदन का कार्डियोलॉजिस्ट बताकर हार्ट के मरीजों की सर्जरी कर दी। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की सर्जरी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेलवे में भूमि के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी और व्यवसायी अमित कत्याल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को बिहार के बेगूसराय जिले में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल ने इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकों को रद्द किए जाने का अनुरोध करते हुए बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूली नौकरी गंवाने वाले पात्र उम्मीदवारों को सोमवार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि चाहे जान चली जाए लेकिन किसी की नौकरी नहीं जाने देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के पहले चरण में लिस्बन पहुंची। करीब 3 दशकों में भारत के राष्ट्रपति की दोनों देशों की ये पहली यात्रा है। बेंगलुरु में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बड़े शहरों में अक्सर होती रहती हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राजधानी में भाजपा की सरकार बनने के बाद निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वृद्धि की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि कई स्कूलों ने भाजपा के प्रोत्साहन से बिना उचित निगरानी के अपनी ट्यूशन फीस में मनमानी वृद्धि की है। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र के बिजूपुरा गांव में हत्या के मामले में एक मुख्य गवाह पर कथित रूप से 5 लोगों ने गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। मृतक की पहचान सलमान के रूप में हुई है, जो अपने भाई जैद की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छात्र की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। छात्र गुस्से में हैं और वीसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार को कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने नवरात्र के मौके पर व्रत की थाली में नॉनवेज की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस गुजरात में आयोजित होने जा रहे अधिवेशन में संगठन सृजन और जवाबदेही पर जोर देने के साथ ही सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने और अपनी चुनावी किस्मत संवारने की रूपरेखा तय करेगी। गुजरात में पार्टी का यह अधिवेशन 64 साल के बाद हो रहा है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश में जमीन जिहाद को रोकेगा। एक शोभा यात्रा को संबोधित करते हुए रविवार को भाजपा विधायक ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से जमीन जिहादियों का मुश्किल समय शुरू हो गया है। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा पर रविवार रात सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है और साथ ही एक डिमेरिट अंक उनके खाते में जोड़ा गया है। स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने
मेजर लीग रॉकर के 4 मैच में तीसरी बार गोल किया, जिससे इंटर मियामी ने यहां टोरंटो एफसी को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। इंटर मियामी से जुड़ने के बाद मेसी का ये सभी प्रतियोगिताओं में 40वां गोल है। अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 8 आतंकवादियों को पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने मार गिराया और इस दौरान 4 आतंकी घायल हो गए। सेना की मीडिया मामलों की शाखा ने ये जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।